नमस्कार दोस्तों। पीआर के टॉप वीडियोस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि शायद आपको पता हो, नासा की तरफ से एक अपडेट जारी हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है। एक बैरी सेंटर पॉइंट और है। इस बैरी सेंटर पॉइंट के चारों ओर हमारी अर्थ और सूर्य चक्कर लगाते हैं। तो जानेंगे इस बैरी सेंटर पॉइंट के बारे में डिटेल से, और कुछ एनडीटीवी की ये खबर भी है, आप देख लीजिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस न्यूज़ में, और जानते हैं इस पूरी डिटेल के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी न्यूज़ की इस पड़ताल को हम तह तक समझेंगे। इंसान हमेशा से रात के अंधेरे में ऊपर तारों को देखता आया है और उनकी चमक से मोहित होता आया है, उनकी चाल से हैरान होता आया है। तारों की यह रहस्यमयी दुनिया हमेशा से हमारे लिए एक पहेली रही है। हमारे पूर्वजों ने तारों और ग्रहों की गतिविधियों को देखा और उनके पैटर्न को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि कैसे ये आकाशीय पिंड एक विशाल अलौकिक गुंबद में एक खास तरह से घूमते हैं। यह दृश्य उन्हें एक अद्भुत नृत्य जैसा प्रतीत होता था। इस ब्रह्मांडीय नृत्य ने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को आकार दिया। यह नृत्य हमारे लिए एक गूढ़ पहेली थी, जिसे सुलझाने की कोशिश में हमने सदियों बिताए। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि पृथ्वी स्थिर है। यह विचार हमारे लिए सहज था, क्योंकि हमें ऐसा ही प्रतीत होता था। उन्हें लगता था कि सूर्य और बाकी सब कुछ हमारे चारों ओर घूम रहा है। यह सोच हमारे दैनिक अनुभवों पर आधारित थी। यह पृथ्वी केंद्रित सोच सदियों तक चली। इसने हमारे खगोल विज्ञान के प्रारंभिक सिद्धांतों को प्रभावित किया, लेकिन धीरे धीरे निकोलस कोपरनिकस जैसे बुद्धिमान लोगों ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने साहसिक रूप से नए विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि असल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह विचार क्रांतिकारी था और इसे स्वीकारने में समय लगा। इस सूर्य केंद्रित मॉडल ने हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। इसने खगोल विज्ञान में एक नई दिशा दी। इसने इस बारे में हमारी सोच को बदल दिया कि ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है और क्या हम खास हैं। यह बदलाव हमारे आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हमारी समझ में अगला बड़ा बदलाव सर आइजैक न्यूटन के काम से आया। न्यूटन ने अपने समय में विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। यह खोज न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी क्रांतिकारी साबित हुई। इससे पता चला कि ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींचती है। चाहे वह एक छोटा कण हो या एक विशाल ग्रह, हर वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। इस खिंचाव को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह बल इतना महत्वपूर्ण है कि यह हमारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि चीजें कितनी भारी हैं। जितनी भारी वस्तु होगी, उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वह उत्पन्न करेगी। भारी चीजें हल्की चीजों से ज्यादा जोर से खींचती हैं। यही कारण है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें उसकी सतह पर बनाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण ही वो ताकत है जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर करती है। यह बल ही हमारे सौरमंडल को एक साथ बांधे रखता है। न्यूटन के नियमों ने हमें गणित के जरिए ग्रहों की चाल का अंदाजा लगाने में मदद की। इन नियमों ने हमें यह समझने में मदद की कि ग्रह कैसे और क्यों अपनी कक्षाओं में चलते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ग्रह अंडाकार रास्तों पर क्यों घूमते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें ब्रह्मांड की संरचना और उसकी गतिशीलता का ज्ञान होता है। लेकिन ब्रह्मांड में हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने को होता है। हर नई खोज हमें और भी गहरे सवालों की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हमारी नजरें तेज होती गई, हमें एहसास हुआ कि ग्रहों की गति सिर्फ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से कहीं ज्यादा पेचीदा है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना बाकी है। दो आकाशीय पिंडों के बीच के रिश्ते को ठीक से समझने के लिए हमें द्रव्यमान के केंद्र यानी बैरी सेंटर को समझना होगा। बैरी सेंटर वो जगह होती है जहां दो चीजें एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं। यह उन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का संतुलन बिंदु होता है।
बैरीसेंटर कहां होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों चीजें कितनी भारी हैं। अगर दोनों चीजें बराबर भारी हैं तो बैरीसेंटर उनके बीच में होगा। लेकिन अगर एक चीज दूसरी से बहुत ज्यादा भारी है तो बैरीसेंटर भारी चीज के ज्यादा करीब होगा। पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो सूर्य पृथ्वी से बहुत ज्यादा भारी है। सूर्य का वजन पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना ज्यादा है। इसलिए सौर मंडल का बैरीसेंटर सूर्य के केंद्र के बहुत करीब है, लगभग सूर्य के अंदर ही। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य भी इस बैरीसेंटर के इर्द गिर्द थोड़ा सा हिलता है। इसे ऐसे समझो, एक बड़ा आदमी और एक छोटा बच्चा एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। बड़ा आदमी ज्यादा भारी होने की वजह से घूमने के केंद्र के पास ही रहेगा। बच्चा हल्का होने की वजह से उसके चारों ओर एक बड़ा चक्कर लगाएगा। इस उदाहरण में बड़ा आदमी सूर्य है और बच्चा पृथ्वी। सौर मंडल के बैरीसेंटर पर सूर्य के विशाल आकार का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन बाकी ग्रह, खासकर बृहस्पति, भी अपना रोल निभाते हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर उससे भी दोगुना से ज्यादा भारी है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तेज है कि यह सौर मंडल के बैरीसेंटर को सूर्य के केंद्र से भी हिला देता है। असल में सौर मंडल का बैरीसेंटर कभी कभी सूर्य की सतह के बाहर भी चला जाता है। इससे पता चलता है कि ग्रहों की गति एक पेचीदा डांस की तरह है, जिस पर सभी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का असर पड़ता है। यह सिर्फ सूर्य के चारों ओर घूमना नहीं है, जैसा कि पहले सोचा जाता था। बैरीसेंटर का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है। यह पूरे ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों की गति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। 2 तारों वाले सिस्टम से लेकर जहां 2 तारे एक ही बैरीसेंटर का चक्कर लगाते हैं, आकाश गंगाओं के घूमने तक, बैरीसेंटर ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच के रिश्ते को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समझना कि बैरीसेंटर कैसे काम करता है हमें तारा प्रणालियों के बनने और विकसित होने के तरीके और आकाश गंगाओं के अंदर तारों की गति का अध्ययन करने में मदद करता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दूसरे तारों के आसपास हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित होते हैं और इनकी खोज ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी है। इन एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए सबसे कामयाब तरीकों में से एक है रेडियल वेलोसिटी मेथड या डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस विधि का उपयोग करके वैज्ञानिक तारे की गति में होने वाले सूक्ष्म बदलावों का पता लगाते हैं। यह तरीका किसी तारे की रेडियल वेलोसिटी में होने वाले छोटे से बदलाव को पकड़कर काम करता है, यानी तारा हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। इन बदलावों को मापने के लिए अत्यंत संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये बदलाव तारे के चारों ओर घूमने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से होते हैं, जिससे तारा और ग्रह दोनों एक ही बैरीसेंटर का चक्कर लगाते हैं। बैरीसेंटर वह बिंदु है जहां तारे और ग्रह का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। तारे के हिलने डुलने को मापकर वैज्ञानिक ग्रह के वजन और उसके ओन ऑर्बिट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह जानकारी ग्रह के आकार, उसकी संरचना और उसकी कक्षा के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देती है। बैरीसेंटर का कॉन्सेप्ट इन मापों को समझने और एक्सोप्लैनेट की खासियतों को जानने के लिए बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि ग्रह किस प्रकार के हैं, उनकी सतह कैसी हो सकती है और क्या वहां जीवन की संभावना है। नासा ने कई मिशन और स्टडीज किए हैं जिन्होंने बैरीसेंटर के कॉन्सेप्ट की पुष्टि की है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाया है। उदाहरण के लिए केपलर स्पेसक्राफ्ट, जिसे एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए बनाया गया था, ने हजारों तारों की चमक में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को देखा। इन बदलावों को इस बात के संकेत के तौर पर देखा गया कि कोई ग्रह तारे के सामने से गुजर रहा है, जिससे उसकी रोशनी थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाती है। ट्रांजिट मेथड के नाम से जानी जाने वाली यह तकनीक हमें एक्सोप्लैनेट के आकार और उसकी कक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। केपलर के डेटा का विश्लेषण करके वैज्ञानिक बैरीसेंटर के इर्द गिर्द तारों की गति की पुष्टि करने और एक्सोप्लैनेट सिस्टम की खासियतों को समझने में सक्षम हैं। बैरीसेंटर का कॉन्सेप्ट ग्रहों की गति के बारे में हमारी समझ को बदल देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड स्थिर या अपरिवर्तनीय नहीं है।
यह एक गतिशील नृत्य है जो गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों से समसंचालित होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक ही जगह पर चक्कर नहीं लगाती है। इसके बजाय सूर्य और पृथ्वी दोनों अंतरिक्ष में एक ही बिंदु के चारों ओर घूमते हैं और बाकी सभी ग्रह भी इस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में अपना योगदान देते हैं। यह समझ ब्रह्मांड के प्रति हमारी सराहना को और बढ़ाती है और हमें उस जटिल और आपस में जुड़े हुए ब्रह्मांड की एक और सटीक तस्वीर दिखाती है जिसमें हम रहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ एक सतत यात्रा रही है जो नई खोजों और सुधारों से भरी हुई है। स्थिर, पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड के शुरुआती विचारों से लेकर गतिशील, बैरी सेंटर शासित प्रणालियों की हमारी वर्तमान समझ तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। बैरी सेंटर के कॉन्सेप्ट ने ग्रहों की गति के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। इसने ब्रह्मांड में वस्तुओं की गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रकृति पर प्रकाश डाला है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की गहराई में जाते हैं और ज्यादा आधुनिक दूरबीनों और तकनीकों से लैस होते हैं, हम अपनी खोजों को और बेहतर बनाना और चुनौती देना जारी रखेंगे। बैरी सेंटर का कॉन्सेप्ट इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड में हमेशा रहस्य और अजूबे छिपे हुए हैं जो आगे की खोज और समझ का इंतजार कर रहे हैं।